विटामिन्स और मिनरल्स हमारे शरीर के लिए बेहद ज़रूरी तत्व हैं। इसमें हमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दोनों मिलते हैं, लेकिन मल्टीविटामिन्स उम्र, स्वास्थ्य और परिस्थिति के अनुसार देखकर ही देना चाहिए। कई लोग मल्टीविटामिन्स बिना ज़रूरत के हिसाब से ऐसे ही खूब खाते चले जाते हैं, जिससे खामियाजा उनको ही भुगतना पड़ता है। बिना किसी बीमारी के लोग मल्टीविटामिन्स ले रहे हैं। फार्मा कंपनियां भी स्फूर्ति और ऊर्जा का भंडार बता के मल्टीविटामिन्स बहुत बेच रहे हैं, तो इसका चिरकालिक प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। आज इसी विषय पर हम बात करेंगे कि विटामिन्स और मिनरल्स ज़रूरत के हिसाब से किसी किसी लेना चाहिए। जैसे कोई गर्भवती स्त्री है तो उसको मल्टीविटामिन्स दूसरी महिलाओं की अपेक्षा ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब किसी को फ्रैक्चर हुआ पैर में, उसको उस टाइम पे डॉक्टर ने बोला कि कैल्शियम और विटामिन डी की ज़रूरत है, तो कुछ टाइम तक डॉक्टर के अकॉर्डिंग वो खाते रहेंगे। बाकी उसके बाद जब डॉक्टर से ट्रीटमेंट बंद हो जाता है तो वो खुद से ही मेडिकल स्टोर से लेके विटामिन डी लेना शुरू कर देते हैं। उससे कभी कभी क्या होता है कि स्थिति जानलेवा हो जाती है। तो ये मैंने एक उदाहरण दिया आपको, ऐसे ही अन्य विटामिन्स के साथ भी ऐसा ही होता है। ज़रूरत से ज़्यादा विटामिन्स लेने से क्या होता है कि हाइपोविटामिनोसिस एक बीमारी होती है, जो जिस विटामिन की शरीर में ज़रूरत नहीं है उसको अगर हम अत्यधिक मात्रा में लेंगे तो वो शरीर के अंगों पर प्रभाव डालती है। तो विटामिन्स, और हम वैसे भी सिंथेटिक विटामिन्स ले रहे हैं, जैसे कि कैल्शियम होता है जो कि बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। सिंथेटिक कैल्शियम जो हम बाहर से लेते हैं उसको बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। उससे क्या होगा, हमारी जो ब्रेन की आर्टरीज़ होती हैं या वेंस होती हैं उनमें वो जमा हो जाता है, जिससे कि ब्रेन हेमरेज का एक बड़ा कारण होता है। कैल्शियम ज़्यादा लेने से कैल्शियम के जो पाउच आते हैं उनको हम लेते हैं। इससे अच्छा है कि आप कैल्शियम के लिए मखाना लें, करी पत्ते का यूज करें, गोभी खाएं। और एक आयुर्वेद में आती है मोती एक इसका बहुत अच्छा है, मुक्ता शक्ति इसका नेचुरल सोर्स है। चूना जो होता है वो भी इसका अच्छा सोर्स है, नेचुरल सोर्स है। तो इस तरीके से आयरन जैसा होता है, हम फॉलिक एसिड या आयरन की टैबलेट वगैरह खाते हैं, सिंथेटिक या मार्केट से लेते हैं, तो उसको भी हम जैसे कढ़ाई में पहले बनाते थे खाना, तो कढ़ाई से ही हमें आयरन की जो पूर्ति हो जाती थी। अब घर की महिलाओं ने भी, बच्चों ने भी, बड़ों ने भी गुड़ खाना छोड़ दिया। गुड़ एक अच्छा सोर्स है उसका, आपका आयरन का। तो गुड़ और चना पहले मिक्स करके खाते थे, कोई मेहमान भी आता था तो उसको गुड़ चना देते थे। तो जो गुड़ चना अच्छा सोर्स है आयरन का। इसी तरीके से विटामिन सी है, विटामिन सी की टैबलेट खाते हैं, उससे अच्छा है कि आप मौसमी खाएं, अंगूर खाएं। और आपका नींबू बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन सी का। आपका ये जो खाते हैं ना कीवी भी अच्छा सोर्स होता है विटामिन सी का। तो जो नेचुरल सोर्स होते हैं उनको बॉडी एब्जॉर्ब भी करती है, एक्सेप्ट करती है। तो विटामिन जो होते हैं इनको सोच समझ के ही लें, जितना शरीर में ज़रूरत हो उतना लें, ज़रूरत से ज़्यादा ना लें। डॉक्टर के सलाह के बिना तो विटामिन्स को ऐसे ही लेना नहीं चाहिए। कुछ लोग बी कॉम्प्लेक्स खा लेते हैं, बॉडी जितना को ज़रूरत होती है बहुत कम ज़रूरत होती है बी कॉम्प्लेक्स की। जो लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं उनके लिए तो अच्छा है, वो डॉक्टर के सलाह से ही ले सकते हैं, क्योंकि बीमार लोगों को ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनमें एक भयंकर रूप से एकदम से कमी आ जाती है मिनरल्स की, पोटेशियम की, कैल्शियम की, तो उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है। बाकी जो स्वस्थ मनुष्य हैं, स्वस्थ लोग हैं, उनको जो विटामिन्स होते हैं उनको बहुत ही सोच समझ के लेना चाहिए। अगर लेना भी है तो नेचुरल विटामिन्स का यूज करें। धन्यवाद।